अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मिनास और आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का जादू जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है और हर तरफ इंतखाबात की तैयारियां भी जारी हैं और मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज हैं वो अपने उम्मीदवारान का भी तोड़ जोड़ कर रही हैं। तो पूरे मुल्क की तरह NA-96 जड़ांवाला जो है उसकी सूबाई और कौमी असम्बली दोनों ही इस वक्त जेर बहस हैं और इस वक्त तवज्जो का मरकज भी रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में कुछ अहम फैसले सामने आए हैं, जिन्होंने एक दफ़ा NA-96 का जो सियासी दर्जा हरारत है उसको बढ़ा दिया है। तो कुछ अहम अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों में से कौन से उम्मीदवारान जो है इन्होंने फाइनल किए हैं अपने। और इसके साथ साथ एक वो सवाल ये है कि PP 100 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो दो टिकट्स जारी किए हैं पंजाब असम्बली के। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर ये बात गलत है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP का टिकट किसको जारी किया है? इसको भी हम आज के इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। मजीद ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब, उनके साथ क्या मामला हुआ है, वो टिकट लेने में कामयाब क्यों नहीं हुए और उनके साथ क्या डील हुई है नून लीग की, ये सारी तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसमें NA-96 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ दो बड़े जो है वो धड़े थे। एक तो तलाल चौधरी साहब का था और दूसरी जानब मलक नवाब शेर वसीर साहब जो है वो तवज्जो का मरकज बने हुए थे। वाज़ेह रहे कि मलक नवाब शेर वसीर साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन हैं। जो पहले उन्होंने इसी हल्का से इलेक्शन जो है वो जीता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, लेकिन बाद में वो मुनहरफ हो गए और अभी वो नून लीग के जो है धड़े में जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो जो फैसला आया है अभी तक, फाइनल स्टेटमेंट और मुसद्दका ज़राए की जो इतलात हैं और मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो तलाल चौधरी साहब को डांस करवा दी है और मलक नवाज शेर वसीर साहब को जो है उन्होंने चुन लिया है और उनको MNA का जो टिकट है वो दे दिया है। चूंकि इन दोनों ने, मलक नवाज शेर वसीर और मलक शाहद जो हैं, उन्होंने अपना पैनल बनाया हुआ था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मलक साहब, जो मलक नवाब शेर वसीर साहब है, उनको तो टिकट मिल गया, लेकिन मलक शाहिद इकबाल अवान साहब जो है, उनकी पार्टी ने उनको नून लीग का टिकट नहीं दिया। बकौल उनके कि ये उनके साथ ज्यादती हुई है। बहरहाल अपडेट्स ये हैं कि उन्होंने इस गलत फैसले की बिना पर जो है उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने खैरबाद कह दिया और अब उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो ये सूरत हाल थी यहाँ मुस्लिम लीग नून की। मलक शाहिद की जगह उन्होंने खान बहादुर डोगर साहब को जो है वो टिकट दे दिया है। जराये के मुताबिक खान बहादुर डोगर साहब जो है वो तलाल चौधरी साहब के साथ उनका इत्तेहाद था, वो उनके फेवरेट थे। तो तलाल चौधरी साहब ने जो है वो कुर्बानी दी है और कुर्बानी देकर उन्होंने दो टिकट हासिल किए हैं PP के। एक उन्होंने अपने चचा के लिए और दूसरा टिकट उन्होंने खान बहादुर डोगर साहब के लिए जो है वो लिया है। यानी कि अपने MNA का टिकट उन्होंने कुर्बान कर दिया। यहाँ अब सवाल ये है कि जो लोग उस वक्त जो है वो तलाल चौधरी को फेवरेट कह रहे थे और मलक नवाब शेर वसीर साहब को जो है वो भगोड़ा कह रहे थे, तो उनकी जो पेशगोइयाँ हैं वो भी गलत साबित हो गई हैं। तो नून लीग ने तलाल चौधरी साहब को जो है वो बिल्कुल डाज करवा दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो तलाल चौधरी साहब के साथ एक डील हुई है कि वो उनको सेनेटर बनाएंगे और उसके साथ साथ कोई वजारत भी उन्होंने जो है वो तलाल चौधरी साहब को देने का वादा जो है वो किया है। तो बहरहाल उनको सेनेटर बनाया जाएगा या उनको कोई वजारत दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये सूरत हाल जो मैंने आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बताई, ये बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि बहुत सारी पेशगोइयां जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि अभी तक टिकट नहीं जमा करवाया, टिकट जमा करवाएंगे फिर फाइनल होगा। तो ये फाइनल हो चुका है कि मलक नवाब शेर वसीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। उनके साथ खान बहादुर डोगर साहब जो है वो PP 100 का उनको टिकट मिला है और वो MPA का इलेक्शन जो है वो लड़े। मजीद ये भी सवाल किया जा रहा है कि अब जो नून लीग का धड़ा है उसमें तलाल चौधरी साहब जो है वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, यानी कि मलक नवाब शेर वसीर साहब को वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उनसे तलाल चौधरी साहब से तो मेरी बात नहीं हो सकी, मैंने उनको कॉल की थी, लेकिन उनके साथ राब्ता जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन उनके जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो खान बहादुर डोगर साहब है वो तलाल चौधरी साहब के हमायती याफ्ता है, उन्होंने इनको टिकट लेके दिया है, तो वो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे। और उसके साथ साथ अगर पार्टी की बात की जाए तो मुमकिन है ये जो तस्वीर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के अंदर, जिसके ऊपर जो है वो तलाल चौधरी साहब, मलक नवाब शेर वसीर साहब और दीगर जो NA-96 के है वो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के साथ जो तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं,
तो ये तस्वीर भी एक दलील है कि उनका जो है वो इत्तेहाद हो चुका है और मुमकिन है कि तलात चौधरी साहब जो है वो मलिक नवाज शरीफ वज़ीर को भी सपोर्ट करें, पार्टी की बुनियाद पर देंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है जो हतमी उनकी फ़हरिस्त आई है इस वक़्त मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने राय हैदर अली खर्ल जो है उनको NA-96 का टिकट जो है वो दे दिया। पहले उनके कागज़ात मुस्तरद हुए थे लेकिन अभी उनके कागज़ात मंज़ूर हो चुके हैं और वो NA-96 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट होंगे। उनके साथ अब सवाल ये है कि उनके साथ कौन आएगा पीपी का उम्मीदवार? साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून रहे हैं चौधरी मोहम्मद वसी ज़फ़र साहब, उनके बेटे हैं चौधरी उम्मैर वसी साहब। उनको जो है वो पीपी का टिकट दे दिया गया है, ये फाइनल खबर है। इसके साथ-साथ जहाँ एक और करैक्टर है NA-96 में वो ये है कि कर्नल आमिर हफ़ीज़ खोखर साहब जो कि कर्नल रिटायर्ड हैं, वो भी जो है इस वक़्त सियासत में बड़ा जो है वो उनका किरदार है, जलियांवाला की सियासत में उभर कर सामने आए हैं और बड़े मुतहर्रिक हैं। तो उनके हवाले से भी एक नोटिफ़िकेशन जो है वो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें एनए की उम्मीदवार के लिए भी उनका नाम लिखा गया है और उसमें पीपी के उम्मीदवार के लिए यानी कि उस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एनए के उम्मीदवार भी जो है वो कर्नल आमिर हफ़ीज़ खोखर साहब हैं और उनके जो पीपी के उम्मीदवार हैं वो भी कर्नल आमिर हफ़ीज़ खोखर साहब हैं। तो ये नोटिफ़िकेशन जो है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जाली है। नोटिफ़िकेशन तो डेफ़िनेटली मुख्तलिफ़ किस्म के गर्दिश करते रहते हैं लेकिन असल नोटिफ़िकेशन वो नहीं है। असल नोटिफ़िकेशन वही है जिसमें चौधरी उमैर वसी साहब को पीपी का टिकट दिया गया और राय हैदर अली खान खर्ल साहब को जो है वो एनए का टिकट दिया गया। अच्छा इस बात की जो तरदीद है वो अ, जो कर्नल आमिर हफ़ीज़ खोखर साहब हैं उन्होंने भी अपने एक ऑफ़िशियल व्हाट्सएप ग्रुप में की है। ये मैसेज आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसमें उन्होंने अपने जो मद्दाह हैं, उनके जो सपोर्टरान हैं, उनको कहा है कि वो पेशगोइयों पर जो है वो कान ना धरें और पार्टीबाज़ी की जो सियासत है यानी कि पार्टीज़ पर वो तवज्जो ना दें। जस्ट अपने उम्मीदवार पर वो तवज्जो दें ताकि आपके अपने इलाके का यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि आपके अपने इलाके का यानी वसेब का जो उम्मीदवार है जिसमें आप रहते हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करें और उसको कामयाब बनाएँ। तो ये मैसेज जो है वाज़ेह तौर पे ये ज़ाहिर करता है कि कर्नल साहब को जो है किसी किस्म का कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ना पीपी का टिकट मिला है और ना एनए का टिकट मिला है। तो उन्होंने इस बात की खुद ही तरदीद कर दी है। तो ये पेशगोई भी ये गर्दिश कर रही थी, ये भी आपके सामने जो है इसकी हकीकत हमने रख दी है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी और ये बिल्कुल फिल एंड फाइनल है। इसमें किसी किस्म की कोई कमी-बेशी की अब गुंजाइश जो है वो नहीं रही। NA-96 का जो पैनल है वो नून लीग का भी और तहरीक-ए-इंसाफ का भी दोनों का जो है वो फाइनल हो चुका है। सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इधर-उधर की, उन पे कान ना धरें। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये बिल्कुल फिल एंड फाइनल है। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपको दोबारा आपकी खिदमत में हम हाज़िर होंगे और NA-96 की जो सियासत है, उसमें तब्दीलियाँ जो रूनमा हो रही हैं और उसकी इंतखाबी मुहिम और उनके मसाइल ETC ये सारा कुछ हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आखिरी बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा NA-96 की आवाम से कि पैनल जो है वो फाइनल हो चुके हैं। पार्टीज़ ने जो जिनको उतारना था मैदान में उन्होंने उतार दिया है। तो अब इन चीज़ों को डिस्कस करने की बजाय आप अपने मसाइल की तरफ आएँ कि आपके हल्के के मसाइल कौन-से हैं? बेसिक मसाइल कौन-से हैं? आपकी बेसिक ज़रूरियात कौन-सी हैं जो अब तक पूरी नहीं हो सकी? और जितने भी उम्मीदवार आए हैं उन्होंने आपसे वोट लिए उन बुनियाद पर लेकिन उन्होंने आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया। तो बराए करम आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने जो मसाइल हैं उनको उजागर करें ताकि ख़्वाह वो नून लीग के उम्मीदवार हैं या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो उन मसाइल की तरफ तवज्जो दें और आपके वो मसाइल जो हैं वो हल हों। तो आपका मेज़बान आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।